अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे पाए। पाए बनाने का जो तरीक़ाकार है, पाए साड़ने यानी कि पाए को आप किसी भी गैस वाली दुकान पे ले जाएं, वो 50 रुपये 100 रुपये आपसे लेगा और आपको पाए इतने प्यारे जला के देगा कि उसकी खाल बाल सब उखड़ जाएंगे। उसके बाद आप घर में लेके आएंगे पायों को, उसको टूटी के सामने रख के अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के जो काला मांस है, जो कालक है, उसको आप अलग कर देंगे। उसके बाद नाजरीन जो पाए खाने का मज़ा है वो दो बाला हो जाएगा और आपको मिलेगा एक बेहतरीन म्यारी जायके वाले घरेलू पाए। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि पाए को बनाया किस तरह जाता है। अगर आप घर में इसका गोश्त बनाएंगे तो उसके लिए एक आदत आपको चाहिए होगी लकड़ की मुड्डी, जिस पे आप रख के उसको बड़े अच्छे तरीके से ख़ुद बना सकते हैं और कसाईयों के भारी मुआवज़ों से बच सकते हैं। मैं आपके सामने ये पाए को ऑपरेट कर रहा हूँ। इस पाए ने बहुत कोशिश करी मुझसे छूट के भाग जाने की, लेकिन मैंने इसको एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बना रहा हूँ। तो नाजरीन, जिस तरह से आपको पता है कि ईद कुर्बान गुज़री है, तो ईद कुर्बान पे हर घर में पाए तशरीफ़ लाए होंगे, लेकिन आप बनाने के चक्करों से बचने के लिए या तो पाया हमसाए को या आसपास किसी शौकीन रिश्तेदार को दे देते हैं, खुद नहीं बना सकते। ये मेहनत वाला काम समझते हैं, हालांकि ये बहुत आसान काम है। अगर आप पाए अपने हाथों से खुद बनाएंगे तो ना सिर्फ आपको खाने में मज़ा आएगा, बल्कि इसका जो जायका है वो भी बरकरार रहेगा और दूसरे लोगों की निगाहों से खराब पाए बचे रहेंगे। जैसा कि नाज़रीन आप वीडियो में देख रहे हैं कि पाए बनाने का काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस जिस आले से आप बना रहे हो उसका तेज़ होना और आपके हाथों में जान होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, पाए हमारे जो बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि एक पाया या एक पाए की एक बोटी आपको 10 दिन की तवानाई फ़राहम करती है। गर्मियों में अगर आप पाए खाएंगे तो उसके बाद दूध की कच्ची लस्सी बनाकर बाल्टी भर के अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि पाए बहुत प्यास लगवाते हैं और ना सिर्फ प्यास से बंदा निढाल हो जाता है बल्कि उसकी ज़बान भी बाहर आ जाती है। नाजरीन, पाए बनाने का काम बहुत आसान है। एक अदद प्रेशर कुकर लें। प्रेशर कुकर में आप 2 प्याज बारीक बारीक कुतर के उसमें डाल दें। 2 अदद टमाटर लें, वो साबुत डाल दें। उसके बाद 2 या 3 जो जिसको हम क्या कहते हैं यार, वो कंतलें सी होती हैं लहसुन की, वो ले लें। उसके बाद जनाब आप अदरक थोड़ा सा छील के कूट के वो भी प्रेशर कुकर में डाल दें। उसमें पाए का गोश्त डालें। उसके बाद उसको पानी जिस सतह तक गोश्त हो उससे तकरीबन 2-3 इंच पानी ज़्यादा डाल के अच्छे तरीके से कुकर का जो ढक्कन है बंद करके आप रख देंगे गैस पे या चूल्हे पे। तो जब प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजनी शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है और पाए को आप कम से कम टाइम देंगे 40 मिनट। तो नाजरीन, 40 मिनट गुज़रने के बाद आप सीटी का जो ढक्कन है ऊपर से उठा देंगे। जब तक सारी भाप निकल ना जाए ढक्कन खोलने की गलती हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि अगले ही लम्हे वो सारे पाए ज़मीन पे यूं बिखरे होंगे कि जैसे किसी बारात में पैसे उछाले जाते हैं और वो ज़मीन पे बिखर जाते हैं। तो नाजरीन, पाए उतारने के बाद आप उसमें घी डालेंगे। घी डाल के आप उसको अच्छी तरह से भून लेंगे और तब तक पकाते रहेंगे जब तक घी ऊपर ना आ जाए या उसमें से आपका मतलूबा शोरबा उस हद तक ना आ जाए। ये था एक बिल्कुल देसी और बिल्कुल रवायती तरीका जिससे हम पाए खुद घर में खुद बना के खुद खा सकते हैं। तो नाजरीन,
پائے پکنے کے بعد نہ صرف فریج میں ہفتوں سٹور کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے آس پاس ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں، تھوڑا سا سالن ان کو بھی دے دیا کریں، کیونکہ جب ان کے ہاں پائے پکیں گے تو آپ کو بھی ضرور ملیں گے۔ اس طرح سے لین دین کا معاملات چلتے رہیں گے تو آپ یقیناً اس طرح کے ذائقوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور مل جل کر کھانے میں جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا یہ ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ آپ اب عید قربان گزر چکی ہے تو آپ کسی بھی قریبی کسائی کے پھٹے پر جائیں، ایک پایا ضرور لے لیں، وہ آپ کو 300 روپے کلو تول کے دے گا، اور ایک پایا کم سے کم 2.5 سے 3 کلو کا ہوتا ہے، اور یہ تجربے کے لیے کافی ہے، اور آپ خاندان بھر کے سارے ٹبر کھا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو یقیناً بازاری پایوں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا، اور آپ کو واضح فرق بھی محسوس ہوگا کہ آپ گھریلو پائے کس طرح کے ہوتے ہیں اور بازاری پائے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خود بھی پائے کھائیں اور سب کو کھلائیں۔ اللہ حافظ۔